हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक एग्री एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों स्वर की कोकिला, राष्ट्र की आवाज़ लता मंगेशकर जी का आज मुंबई में 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यह देश के लिए काफ़ी क्षतिपूर्ण है। लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में लगभग 6 दशकों में 10,000 से अधिक गानों का रिकॉर्ड बनाया। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। साल 1929 में उनका जन्म हुआ था और आज 2022 में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। इनका जीवन बहुत ही सरल था। ये अपने सभी भाइयों बहनों में सबसे बड़े थे। इनके कुछ जीवन से संबंधित कुछ कहानियाँ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता जी ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली भाषा में गाने गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। वो पंडित दीननाथ मंगेशकर और सेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीननाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थी। सेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिनकी मृत्यु के बाद दीननाथ ने नर्मदा की छोटी बहन सेवंती को अपना जीवन संगिनी बनाया। हार्डीकर से मंगेशकर। उनके पिता का सरनेम हार्डीकर था। उससे मंगेशकर कैसे बने, इसके बारे में आइए हम आपको बता दें। पंडित दीननाथ का सरनेम हार्डीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपनी नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन की एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। लता अपने सभी भाइयों बहनों में सबसे बड़ी थी। लता जी क्यों नहीं गई स्कूल? बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वह फिर कभी स्कूल नहीं गई। 13 वर्ष की उम्र में परिवार का बोझ। साल 1942 की बात है, जब लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। वो दौर था जब सन 1942 मंगला कौर मूवी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। माझे बाल 1943 में, गजमाऊ 1944 में,
बड़ी माँ 1945 में, जीवन यात्रा 1946 में जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता को सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर दिया। साल 1942 में लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। साल 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चंदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाऊ में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गया। साल 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गाजा भाऊ में लता ने हिंदी गाना गाया और वो दौर था जब वो काफ़ी अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार थी। साल 1945 में लता मंगेशकर जी ने मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहाँ पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ 1945 में गाए भजन माता तेरा चरणों में 1946 में रिलीज हुई। आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पा लागू कर जूरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींच दिया। खुद की शैली लता ने की विकसित। लता जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूर जहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था, लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी। लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे और खुद की शैली विकसित कर अपने करियर की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए निकल पड़ी। वो दौर था जब साल 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें खेमचंद्र प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने अपने जीवन के करियर को आगे की तरफ ही बढ़ाया। साल 1950 से 1970 का बेहतरीन दौर रहा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, हुस्नलाल, भगत राम, सी रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, बसंत देसाई, मदन मोहन, खयाम, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद बन चुकी थी। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गीत गाए जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता के आवाज़ का माधुर्य आमजन की सिर चढ़ कर बोला और लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय हुए और इस कारण ही फिल्म चल निकली। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें भर आई थी। यही वो गाना था जो हमारी देशभक्ति को उजागर करती थी। दीदार बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, आह, श्री 420, चोरी चोरी, सजा हाउस, नंबर 44, देवदास, मधुमती, आज़ाद, आशा, अमरदीप, बागी, रेलवे प्लेटफार्म, देख कबीरा रोया,
चाचा जिंदाबाद, मुगले आजम, दिल अपना और प्रीत पराई, 20 साल बाद अनपढ़ मेरा साया, वो कौन थी, आए दिन बहार के मिलन, अनीता सरगिर्द, मेरे हमदम मेरे दोस्त, दो रास्ते, जीने की राह जैसी सैकड़ों फिल्में में लता ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकार की पहली पसंद लता ही रही थी। साल 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गई थी, लेकिन लता ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी लिए होते थे और वे सफलता के शीर्ष पर बनी रही। इस दौर में भी उन्होंने पाकीज़ा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी महत्वपूर्ण कई फिल्मों में यादगार गीत गाए। 80 और 90 के दशक में भी गूंजते रहे नगमे। 80 के दशक में कई नए संगीतकार उभर कर आए। अनु मलिक, शिवहरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने भी लता से गीत गवाना पसंद किया। सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग, मेरी जंग, राम लखन, रॉकी, फिर वही रात, अगर तुम ना होते, बड़े दिल वाला, मासूम सागर, मैंने प्यार किया, बेताब, राम तेरी गंगा मैली जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता ने 80 और 90 के दशक में उनके गाए गीत गली गली गूंजते रहे। 90 के दशक में लता ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से पुकार, जुबैदा, रंग दे बसंती, 1942 ए लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता को सुनने को मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती थी आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं जो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्मों में लता के गीतों से लदगद होती रही। मधुबाला से लेकर तो माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों की उन्होंने आवाज़ दी। लता की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। शाहरुख खान ने भी तो एक बार लता के सामने कहा भी था कि काश उन पर भी कोई लता की आवाज़ में गीत फिल्माया जाता। लता जी सभी के परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थी। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो, हीरोइन से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, राहुल देव बर्मन, मुकेश, किशोर कुमार से उनके घनिष्ठ संबंध रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संबंध मधुर रहे। लता को हर किसी ने अपने परिवार का हिस्सा माना। 62 का वो दौर था जब लता मंगेशकर जी को जहर दिया गया था। इसके बारे में वर्ष 1962 में लता की जान लेने की कोशिश की गई। लता को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में ज़बरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसके बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वे इतना उलझ गई कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले। जितने मिले उससे ज़्यादा
के लिए उन्होंने मना कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि वह सर्वश्रेष्ठ गायिका व पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय नए गायकों को यह दिया जाना चाहिए। लता को मिले प्रमुख सम्मान और पुरस्कार इस तरह से हैं। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, साल 2001 में भारत रत्न दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भी इन्होंने लगातार कई वर्षों तक अपनी जीत दर्ज की। साल 1972 में फिल्म परी के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। साल 1974 में फिल्म कोरा कागज के गीतों के लिए। साल 1990 में फिल्म लेकिन के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म फेयर अवार्ड में साल 1959 में आजा रे परदेसी, 1963 में काहे दीप जले कहीं दिल, 1966 में तुम मेरे मंदिर तुम मेरी पूजा गीत के लिए अवार्ड दिया गया। साल 1970 में आप मुझसे अच्छे लगने लगे। साल 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। साल 1994 में दीदी तेरा देवर दीवाना हम आपके हैं कौन फिल्म से विशेष पुरस्कार इन्हें दिया गया। 2004 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड 50 साल पूरे करने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स के शुभ अवसर पर एक गोल्डन ट्रॉफी प्रदान की गई। महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार साल 1966 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, 1966 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, 1977 में जय तेरे जैत के लिए, 1997 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, 2001 में महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स में इनको काफ़ी सारे पुरस्कार मिले जिनमें महत्वपूर्ण है 1968 में राजा और रंक के लिए, 1970 में दो रास्ते, 1972 में पाकीजा, 1975 में कोरा कागज, 1985 में राम तेरी गंगा मैली जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों के लिए इन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से दिया गया। और लता जी की ये अनेकों कहानियाँ थी जो आज भी उनकी आवाज़ें गूंजती हैं। वो नगमे हैं जो आज कोई भुला नहीं पाता। आज राष्ट्र को काफ़ी क्षतिपूर्ति हुई है। उनके लिए हम अपने तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार हम आपको अनेकों महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे बीच बीच में। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।